वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के गुरुजी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी साइंस जो कि 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जो कि पिछले बार जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसमें से शामिल किए गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य लक्ष्य किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि एवं सिंचाई से। जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना था जिसकी अवधि थी 1951 से लेकर 1956, इसमें मुख्य रूप से कृषि को बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लू किसके कारण होता है? तो फ्लू वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, मधुशाला के कौन रचयिता थे? ये सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर में मिलेंगे। मधुशाला के कौन रचयिता है? तो हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है, भारत के सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट है, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा किस नदी किनारे स्थित है? तो मंडोवी नदी किनारे। और गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दिसंबर इसी मंथ में मनाया गया था, जो कि पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में हरा पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? जो सुई चुंबकीय सुई होती है और नॉर्थ और साउथ उत्तर और दक्षिण दिशा में टिकती है। नेक्स्ट, थीम बांध जो कि पंजाब में है किस नदी पर स्थित है? तो जो थीम बांध है वह राऊ नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो पूर्ण रूप क्या नाम है? आपको बताना इसरो का जो पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डायबिटीज बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह होगा पेंक्रियाज। और डायबिटीज बीमारी को पेंक्रियाज जो अंग इसी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, त्वरित चालक की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिग्राम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर राज्य में दक्षिग्राम अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट है, वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डेन्यूब नदी। नेक्स्ट है, तुर्की तुर्की देश की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अंकारा। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, बीबी का मकबरा को किसने बनवाया था? याद रखिएगा, जो बीबी का मकबरा है इसको औरंगजेब ने बनाया था। नेक्स्ट है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है, जो कि अभी यूपी में है। नेक्स्ट है, ताजमहल को किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? शाहजहां। शाहजहां अपने बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। ये भी पूछ सकता है किसकी याद में? तो मुमताज की याद में। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत विवि है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है या मनाया जाता है। हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिवस वो होता है जो एक से अधिक देश मनाते हैं। विश्व दिवस वो कहते हैं जो सभी देशों मिलकर मनाते हैं। और सिर्फ दिवस पूछा जाए तो सिर्फ अपने देश में मनाया जाता है। इन तीनों में डिफरेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पहियों द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है? जो पहिया है उसके तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है? तो ऑडोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। नेक्स्ट है, कावेरी जल विवाद को निपटारे के लिए गठित कावेरी जल निधिकरण का गठन कब किया गया था? जिसका राइट आंसर क्या होगा? 2 जून 1909 में।
सॉरी 1990 ईस्वी में, 1990 में इसका जल विवाद का। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और मृत्यु पूछ जाए कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ये भी पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो यहाँ खान थे। कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? यह जासूसी उपग्रह है जो कि किसी देश के ऊपर जासूसी के रूप में छोड़ा जाता है। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1969 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु क्या है? तो ये क्या है? मृत सागर, जो कि किस सागर में स्थित है? मृत सागर। ये महासागर किस महासागर में है? तो ये भी पूछ सकता है, तो प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? JB कृपलानी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो पूछ सकता है ये भी, तो क्या होगा? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है बदवानी किसके दरबार में आया था? देखिए बदवानी किसके दरबार में आया था? तो अलाउद्दीन के दरबार में आया था। प्रकृति बहुलक का उदाहरण क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? प्रकृति बहुलक का उदाहरण है। ये NTPC में 2021 का था, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। कांचीपुरम का मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो पल्लव। जो कांचीपुरम मंदिर स्थित है उसके निर्माण पल्लव ने किया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान नहर, जो कि अभी इंदिरा गांधी की नहर के नाम से जाना जाता है, किस नदी से प्राप्त पानी करता है? आपको बताना है जो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है किस नदी से पानी प्राप्त करता है? तो क्या आंसर होगा? सतलज नदी। सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। प्रतिजैविक किससे बना है? तो प्रतिजैविक जो होता है पेनिसिलिन कवक से बना होता है। हड़प्पाकालीन लोथल, जो हड़प्पाकालीन लोथल है स्थल कहाँ स्थित है? तो अभी इसको पूछा जाए हड़प्पाकालीन लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाजार का रोगवाहक क्या होता है? सिकटा मक्खी। जो कालाजार रोग वाहक है इसका मेन वाहक क्या होता है? सिकटा मक्खी। सिकटा मक्खी काटने से कालाजार नामक बीमारी होती है, जो एक प्रकार का बुखार है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? शहरी सभ्यता थी। और सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? याद रखिएगा पशुपतिनाथ। पशुपति की पूजा करते थे और शहरी सभ्यता थी। याद रखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चंबल और साबरमती। जो चंबल और साबरमती नदी प्रणाली किस पर्वत को द्विभाजित करती है? जो चंबल और साबरमती नदी है वो कौन से पर्वत को द्विभाजित मतलब दो भागों में विभाजित करती है? जिसका राइट आंसर है अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है। रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है? तो क्या होगा राइट आंसर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक। याद रखिएगा दो तत्वों के परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर और बराबर है और द्रव्यमान आपको पूछ रहा है भिन्न है तो क्या होगा? समस्थानिक। क्योंकि एटॉमिक नंबर समान होते हैं तो समस्थानिक और द्रव्यमान संख्या समान होते हैं तो सम। एटॉमिक नंबर आपसे पूछ रहा है तो क्या होगा? समस्थानिक। नेक्स्ट है स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो साढ़ों की लड़ाई स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित किया गया है? जो गुरुमुखी लिपि है वो गुरु अंगद के द्वारा विकसित किया गया था। कौन सा विटामिन जल में विलय है?
तो विटामिन ए और बी जो जल में क्या है, बिल है, मतलब घुल सकते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। ये भी पूछ सकता है बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो सिक्की नायडू। जो भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सिक्की नायडू हैं। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची। संघ सूची के अंतर्गत जनगणना आता है। और जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कब की थी? ये पूछ सकता है स्वतंत्र भारत की जनगणना सबसे पहले कब की थी? तो 1951 ईस्वी में। और इससे पहले पूछ सकता है तो 1881 ईस्वी में रेगुलर जनगणना की गई थी। मैंने हर 10 वर्ष के अंतराल में 1881 ईस्वी से हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। और इस किस सूची के अंतर्गत? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष क्या होते हैं? प्रधानमंत्री। जो कि योजना आयोग का नाम चेंज कर नीति आयोग कर दिया गया है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी समझौता कब हुआ था? तो 1931 में इंदिरा गांधी समझौता हुआ था। इसी समझौता के तहत जो महात्मा गांधी थे वह गोलमेज सम्मेलन 2 में गए थे, जो कि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था 1930 ईस्वी में। और 1931 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन 2 हुआ था। इसी समझौता के बाद गोलमेज सम्मेलन 2 में गांधी जी ने भाग लिए थे। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? ये क्या होता है? 14 दिन। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु अंगद देव ने। और पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? जो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर के क्या हुआ? विजय हुआ। और पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ लिया जाए तो क्या होगा? 1526 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और सॉरी और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1571 ईस्वी में अकबर और 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती। और तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में मराठों और अब्दुल अहमदी के बीच। नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। राज्य पर्यटन नीति को किसने क्रियान्वित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी।